जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं रक्षा समाचार। आज हम बात करने वाले हैं उस बड़े ऐलान की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से किया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि भारत को अपने लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी जेट इंजन खुद बनाने होंगे। सवाल यह है कि भारत आखिर कहां अटका हुआ है। क्या जीई, साफरान और रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों से बातचीत धीमी पड़ गई है या कहीं अटक गई है, और भारत के पास आखिरी रास्ता क्या है। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने अपने 103 मिनट लंबे भाषण में कहा कि भारत के युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और प्रोफेशनल्स अब मेड इन इंडिया फाइटर जेट बनाने के लिए आगे आए। दोस्तों, यह सिर्फ एक ऐलान नहीं है, असल में भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जब तक जेट इंजन का विकास नहीं हुआ तब तक भारत की रक्षा तकनीक आत्मनिर्भर नहीं कहलाएगी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। भारत का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लंबे समय से इंजन की कमी से जूझा है। अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस 404 इंजन दे तो रही है, लेकिन इतनी धीमी गति से दे रही है कि तेजस प्रोग्राम काफी पीछे खिसक रहा है। वहीं एचएएल और जीई एरोस्पेस F414 इंजन को भारत में बनाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, यह इंजन एमका में भी लगाया जाना है और यह सौदा लगभग $1 अरब का है, और इसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टीओटी होगा। भारत ने फ्रांस की साफरान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों से भी बातचीत की है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमति नहीं बनी है। सैफरान सहयोग करने के लिए तो तैयार है, लेकिन पूरी तकनीक साझा करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं रोल्स रॉयस ने भी मदद की पेशकश की है, लेकिन लागत और तकनीकी साझेदारी पर समझौता अभी नहीं हो पाया है। यानी कि आप मान लीजिए विदेशी रास्ता इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के अपने प्रोजेक्ट की, कावेरी इंजन की। इसे 1980 के दशक में शुरू किया गया था। आखिर ये इसका जो तेजस का जो इस्तेमाल था उसको जो है इसको कावेरी का जो इस्तेमाल था वो तेजस को उड़ाने के लिए किया जाना था कि तेजस के लिए हम इंजन बनाएंगे, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और थ्रस्ट की कमी के कारण यह प्रोजेक्ट लगभग डिले हो गया, बहुत ज्यादा डिले हो गया। इसके बावजूद भारत ने अपने इस प्रोजेक्ट से काफी कुछ सीखा। उसने 9 कावेरी इंजन बनाए जिन पर 3000 घंटे से ज्यादा की टेस्टिंग हुई। आज भी इन इंजनों का इस्तेमाल रिसर्च और ड्रोन प्रोग्राम में किया जा रहा है। डीआरडीओ के जीटीआरई के डायरेक्टर डॉक्टर श्रीराम मूर्ति ने एरोस्पेस में हमें बताया था कि पूरी दुनिया में सिर्फ 4 देश हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, जो अभी तक लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने में सफल हुए हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि यूरोप का EJ200 इंजन बनाने में 20 साल लगे और लगभग $2.5 अरब खर्च हुए। भारत में हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि भारत में अलग अलग तरीके के टेरेन हैं। भारत में हाई एल्टीट्यूड है, वहां पे भी जो है एयरक्राफ्ट की जो है फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ान भरनी होती है। असल में ऐसी जगहों पर टेस्ट किए जाने जरूरी होते हैं। बड़े हाइड्रोलिक प्रेस और 20 मेगावाट के टेस्टिंग सेटअप जैसी चीजें भी भारत के पास नहीं है। कावेरी इसी वजह से समय पर सर्टिफाइड नहीं हो पाया तेजस के लिए। लेकिन अब जीटीआरई नई एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। उसमें खास सामग्री, नई डिजाइन टेक्निक और यूनिवर्सिटी की भागीदारी से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, एयर वाइस मार्शल सुरेश सिंह ने उस समय बताया था कि भारत को आत्मनिर्भर होना होगा। कोई विदेशी कंपनी 100% तकनीक कभी नहीं देगी। ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने शुरुआत में रिवर्स इंजीनियरिंग से इंजन तो बनाए, लेकिन भारत को भी ऐसे ही करना होगा। एक जो इंजन के पार्ट्स बनाती है उसकी कंपनी के चीफ हैं वेंकट राजू, उनका कहना है कि भारत का उद्योग अब पूरी तरह तैयार है। भारत अपने यहाँ पर खास कंपोनेंट्स, फ्यूल सिस्टम, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, लेकिन टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए उसे भारत सरकार का सहयोग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग अभी भी भारत के पास नहीं है। उनका कहना है कि लगभग एक आधुनिक इंजन बनाने में 12 से 15 हजार करोड़ रुपए और 10 से 12 साल का समय लग सकता है। सिर्फ अकेले 5 साल तो टेस्टिंग में ही लगेगा। एविएशन एक्सपर्ट अनुराग त्रिपाठी ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन ने अमेरिकी वैज्ञानिक नौशेर गवादिया को हायर करके स्टील टेक्नोलॉजी हासिल की। ठीक है, जिसके बाद
चीन ने F-35 जैसा जो है फाइटर सिक्स जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जेट बनाया था। ठीक है, भारत को भी दुनिया पर भर से भारतीय मूल के विशेषज्ञों को जोड़कर काम करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने एक बड़ी गलती की जब उसने यूरोफाइटर टाइफून बनाने वाली कंपनी को नहीं खरीदा। वह कंपनी सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर में बिक गई। भारत ने यह बड़ा मौका गंवा दिया। तो दोस्तों, सवाल यही है कि क्या भारत 2047 तक अपना स्वदेशी लड़ाकू इंजन बना पाएगा? कावेरी ने नींव रख दी है, उद्योग तैयार है, लेकिन सरकार के ठोस फैसले और सही रणनीति की जरूरत है। यही भारत के स्वदेशी इंजन की भविष्य तय करेगा कि भारत की उड़ान कितनी ऊंची होगी। दोस्तों, आप देख रहे थे रक्षा समाचार, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।